बाद मेरा असली धर्म है। स्वधर्म पालन करने के समय हमें सैन्य अनुशासन का स्वादिष्ट ग्रहण करना है, क्योंकि ये कृष्ण भावना में आवश्यक है। संसार में हर एक वस्तु, हर एक शब्द, हर एक कार्य हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करते हैं। और जब हम कृष्ण भावना में होते हैं तभी हर एक शब्द, हर एक कार्य में हम तब संतुष्टि मिले, तभी दर्द मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर अपेक्षा करते हैं। इसलिए हमने फिर गुरुजी ने प्रश्न पूछा था कि जीव स्वभाव तो भगवान के संजोग के बिना सुखी नहीं होता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारा स्वभाव है भगवान के अधीन रहना, क्योंकि हमारा स्थिति वही है। गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया था, अर्जुन कृष्ण को जब गुरु रूप में शिकार अर्जुन कृष्ण को जब गुरु रूप में स्वीकार किया था, तब गुरु रूप में कृष्ण आदेश दिया था युद्ध करने के लिए अर्जुन को। तभी किसी कि अर्जुन ने युद्ध करने का आदेश दिया था, तो क्योंकि तब कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के आदेश दिया था, क्योंकि वह धर्म स्थापना करने के लिए बोला था। युद्ध समय खून खराबी होता है, क्योंकि द्रौपदी के समय एग्जाम्पल दिया था, और राधानाथ महाराज का जो एग्जाम्पल दिया था, जो जो सेवा दिया था राधानाथ महाराज को घास तोड़ने के लिए और कुत्ते को भगाने के लिए एक बंदूक दिया था। तो यह हिंसा की बात होती है। तब हमको समझना चाहिए कि कृष्ण जब अर्जुन को भड़काया था, लोगों ने बताया कि कृष्ण अर्जुन को भड़काया था, क्योंकि उसको मालूम नहीं है जो कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता है। वो गलत मनोभाव के कारण में भगवान को ये समझ नहीं पाते हैं वो लोगों। फिर आपने प्रश्न पूछा था कि हमें उदाहरण से हम सीख पाए। फिर गुरुजी जो बताए हमको किसी भी नीचे रह के कार्य करना होगा, तभी जब गलत हो बस यही हो, हमें उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर वो पड़ेगा। जब पति घर में एग्जाम्पल दिया था गुरुजी, जब पति घर में कुछ बनाने के लिए, नॉनवेज बनाने के लिए बोलते हैं, तो हमको बिना सोचे समझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी की आज्ञा पर हम करते हैं, यह पाप नहीं लगेगा। और यह हम बाहर जब जाते हैं तो किसी लोगों को आज्ञा देते हैं तो हमको उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा यह सब। और हमने एक गुरुजी ने एक सेंटेंस लिखा दिया, बताया, जो बाहर में जब जाते हैं तो हम बहुत से लोग हमको ये आज्ञा देते हैं, तो हमको ये नहीं करना चाहिए, किसी मुझे आपको जवाब देना चाहिए। और भगवान का इच्छा से मनुष्य से सर्वस्व बलि देना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा था। तो गुरुजी ने पूछा सर्वस्व बलि देना पड़ेगा, यह का मीनिंग क्या है? तब गुरुजी ने बताया, जो अग्नि में जब नहा देते हैं, हम जब अग्नि सर्वस्व भस्म कर देते हैं, उसकी तरह हमको सर्वस्व भगवान की इच्छा से हमको बलि देना पड़ेगा। और बाद में एक प्रश्न पूछा था, जब हम छोटे छोटे कार्य करते हैं तब जब हम किस्मों का नहीं केंद्र नहीं लिया करते हैं, तो तब हम लोग भगवान आदेश दिया है तो कठिन का हम क्यों लेते हैं? तो भगवान के हमके कठिन लेने के लिए भगवान का जो जो आदेश हम लोगों को देते हैं गुरु रूप में, तब हमके कठिन लगता है, क्योंकि हमारा अहंकार ज्यादातर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो अमित से जो जताया था, जब मैं मालिक हूँ, मैं सेवक नहीं, ये भाव आजकल आते हैं अहंकार के रूप में, इसलिए भगवान का आदेश तो हमारा कठिन लगता है। और इसमें बहू जी इतना ही लिखा हूँ मैं, और कोड में हूँ मैं, कुछ नहीं बोल पाती हूँ। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, कृष्णा, बहुत अच्छा, बहुत जीवन माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम।
बोल माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छे से हरि बोल माता जी, दंडवत हरे कृष्ण सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी माता जी प्रभु जी दंडवत माता जी प्रणाम। को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम सा माता जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्संग भगवद गीता भगवद गीता। ओके, तो हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। तो आप सब ने द्वारका का मंदिर देखा होगा स्टेटस में, अभी अभी जस्ट में द्वारका मंदिर में जाके आए जी। तो आप स्टेटस पे मंदिर देख सकते हो, मैंने मंदिर डाला है। तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, खाना भी खाऊंगा मैं बाकी। ओके जी। कृष्ण जी। अशोक चावला प्रभु है? जी जी गुरु जी। हाँ हाँ जी जी। श्लोक क्रमांक 31 का अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। हाँ दे दो। जो हरे कृष्णा, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे इस काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। हाँ पढ़िए। जी गुरु जी। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह सत्य भी शाश्वत है। इधर इधर इधर। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रखते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। नहीं नहीं। वे कभी भी इस काम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। धन्यवाद गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो ये जो श्लोक है, ये में मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनसूयंत उच्चन्ते ते अपि कर्म भी। तो अनुवाद में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओके जी। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। जी, प्रश्न लिखिए। सकाम कर्मों के बंधन से व्यक्ति कैसे मुक्त हो जाता है।
नंबर 1 लिखिए, जो व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता है। जो व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करता है। दूसरा है, ईर्ष्या रहित होकर उसका पालन करता है। ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है। वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। जी, तो 2 पॉइंट है इसमें, भगवान बताते हैं। जी, क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी, क्या लिखा है? प्रश्न है, व्यक्ति सकाम कर्मों से कैसे मुक्त हो पाता है? इसका जवाब है, पहला, जो भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य करता है। दूसरा है, ईर्ष्या रहित होकर उसका पालन करता है, वे सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जी, पहले हम अनुवाद को समझ के लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करता है। हाँ? तो बहुत जरूरी है कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना। लेकिन जीवात्मा इस संसार में आता है तो वह अपने मन के अनुसार कार्य करना अच्छा लगता है, और ईर्ष्या रहित होकर। कौन मुझे बताएगा ईर्ष्या क्यों हमारे भीतर प्रकट होती है? फिंगर को रेज कीजिए। ईर्ष्या क्या कारण है? जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, ईर्ष्या हमारे अंदर, हमारे भी 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं, उसी कारण आती है ईर्ष्या। और ईर्ष्या आज से नहीं, कई जन्मों के कर्मों से भी हमारे साथ रहती है। ओके, हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। गलती है तो क्षमा कीजिएगा। ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैं उससे कम हूँ, हमारे मन में ये कंपेयर की भावना आता है, इसीलिए हमारे मन में ईर्ष्या होती है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रंजना माता जी। ईर्ष्या इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम अपने आप को मतलब ज्यादा ही समझते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत ये है, और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों को मतलब ये करना चाहते हैं, हमेशा डाउन करना चाहते हैं। तो मतलब वही है कि मतलब इंसान अपने आप को बहुत ही समझता है, अपने आप को, जैसे उसका अहंकार बहुत होता है और वो सोचता है कि हम ही सुपीरियर है, हम ही मतलब ये हैं, सब ओके, सब कुछ है। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। संयुक्त रुचि चरण धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ईर्ष्या तभी हमारे मन में प्रवेश तभी होते हैं जैसे कि किसी का अच्छा होना देखना, किसी का अच्छा होना, वो आगे बढ़ना, किसी का देखना, तभी भी हमारे अंदर ईर्ष्या आते हैं। मतलब जैसे किसी का बिल्डिंग बांध रहा है, मतलब वो बहुत ऊंचा बिल्डिंग बांध लिया, 3-4 मंजिल कर लिया, लेकिन मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। इसमें भी, ऐसे में भी ईर्ष्या प्रकट होते हैं मन में, ज्यादातर दूसरों का देख के ईर्ष्या प्रकट होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ओके, नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हमें ईर्ष्या हमारे अहंकार से आता है कि हम सबसे आगे होना चाहते हैं, और किसी कोई हमारे आगे हो जाता है तो हमारी ईर्ष्या आता है। ओके जी, तो इसका उत्तर लिखिए कि हम स्वामी बनने की इच्छा करते हैं, इसके लिए ईर्ष्या आती है।
ईर्ष्या ये स्वामी बनने की इच्छा से प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, और कुछ? हाँ, कि जब किसी पे हमसे ज्यादा होता है बुद्धि या धन आदि, हाँ, तो उसको देखकर हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। तो ये ईर्ष्या है। नहीं, वो बराबर है आपका, लेकिन इसका मूल स्रोत क्या है? उसका मूल फाउंडेशन स्वामी बनने की इच्छा है, क्योंकि वो अगर हमने छोड़ दिया ना तो ईर्ष्या चली जाएगी, है ना। वो उसके परिणाम है जो आप बोल रहे हैं ना, किसी के पास ज्यादा धन होना, कोई मुझसे अच्छा दिखना, इत्यादि इत्यादि। ओके, किसी को इसके संबंध एक स्टोरी पता है? जो मैंने अंधे की स्टोरी बताई थी एक बार, याद है आपको? भगवान प्रकट होते हैं, किसको याद है वो? ईर्ष्या के बारे में एक स्टोरी बताई थी जी। अशोक चावला प्रभु बताइए। जी गुरुजी, थोड़ा गुरुजी याद है, प्रयास करता हूँ मैं। याद नहीं है? ओके, सतीश कुमार। नहीं, थोड़ा याद है गुरुजी। आपने कहा था एक वो जो व्यक्ति है वो भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके पास पूछते हैं भी क्या चाहिए, देखो वो अपने पड़ोसी से दुखी होता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं भाई एक शर्त है, तो जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को उससे दूना मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। अभी आए आप, लाइन पे आ गए, थोड़ा और अच्छा और आगे। तो गुरुजी वो अपनी कार मांगता है, तो उसके पड़ोसी के पास 2 कारें आती हैं, बड़ा दुखी होता है, ये कैसे हो गया। मकान मांगता है, उसके पड़ोसी के पास 2 मकान आते हैं, वो कहता है ये नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कहता है मेरी एक आंख फूट जाए, तो अपनी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेगी। तो उसकी कहता है मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट जाती हैं, वो बेचारा अंदर जाता है। हाँ जी गुरुजी। जी, बराबर। ये सुंदर उदाहरण है किसका? ईर्ष्या का। हाँ, लिखिए सब लोग इसका उदाहरण, ये उदाहरण लिखिए अपने किताब में। बस हो गया मुझे ना, बस हो गया, बस हो नहीं डाल नहीं हो गया। ओके, लिख लिया सबने? कितने लोगों ने लिख लिया? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ओके। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। अगला प्रश्न लिखिए, कृष्ण और कृष्ण के उपदेश में क्या फर्क है? कृष्ण भगवान और कृष्ण के उपदेश, इसमें क्या भेद है? इससे पहले बेल आता है, बेल जी, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण के उपदेश में क्या फर्क है? ये सतीश कुमार माथुर।
जस्मिता पत्रे। गुरुजी, भगवान के उपदेश में जैसे अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि जब ये भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई तो वो जो कृष्ण अर्जुन ने वो उपदेश मान के और वो उसको युद्ध किया, तो इसलिए भगवान के उपदेश मान के हम अगर चलते हैं तो उसमें ज्यादा मतलब उन्नति मिलती है। तो गुरुजी मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके। नहीं किसी को नहीं करो, मैडम जैसे बताई वैसे कर कॉपी। ओके, प्रीति अग्रवाल। प्रणाम गुरुजी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या अंतर है, क्षमा करें। सात्विक वर्मा। जैसे मैडम जैसे लिखी है ऐसे लिखी है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। दोनों सेम ही मुझे ऐसा लगता है, कृष्ण कृष्ण के उपदेश तो। ओके, इसका उत्तर लिखिए। भगवान और भगवान के उपदेश दोनों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के उपदेश में कोई भेद नहीं है। बाबू पेंसिल होता है क्योंकि वह शाश्वत सत्य है। कृष्ण के उपदेश भी शाश्वत सत्य है। ऐसे नहीं लिखा है मामा, मैम ऐसे लिखा है ऐसे। ऐसे जैसे मैम लिखा ऐसे ऐसे। हाँ कैसे लिखा? पिक ओके। पिक ऐसे होता है ऐसे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। नहीं। कौन बताएगा हम भगवान से ईर्ष्या कैसे करते हैं? कोई उदाहरण? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कैसे हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। भगवान की 16,108 16,108 है ना। और कई लोग कहते हैं कि भगवान इतने पत्नियां कर सकता है ना। भगवान को कोई नियम नहीं है, हमें क्यों इतने नियम भगवान ने करके रखे हैं। बराबर है। तो ये पहला लोग ये करते हैं, ईर्ष्या करते हैं जी। तो ये एक सवाल लिखिए, व्यक्ति भगवान से कैसे ईर्ष्या करते हैं? ईर्ष्या तो जब होती है जब आप वही लेवल का हो। अब हमें तो पता भगवान तो सुप्रीम है, तो उनसे हम ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी बात नहीं चल रही यहाँ पर बात जो भक्त नहीं है उसकी चल रही है ना। जो भक्त नहीं है वो तो ईर्ष्या करता ही है ना। आपके पड़ोस में आप पूछिए किसी को कि कृष्ण ने इतनी पत्नियां की, क्या आपकी राय है? तो बोलेगा हाँ रे, सारे नियम भगवान को कोई नियम नहीं है, हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी लगा दी है भगवान ने, है ना। बोलेगा वो है ना, क्योंकि वो भक्त नहीं है। ठीक है, ओके। तो जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते जी। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे कई अनेक विद्वान हैं, वो क्या करते हैं?
गीता के ऊपर टीका लिखते हैं। ऐसे जैसे मैंने आज सुबह एग्जांपल दिया था आपको कि महाराज का कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है कि वो महाभारत पता है ना, महाभारत बीड़ी पीता है वो, बीड़ी पीता रहता है। हाँ, महाभारत बोलता है और बीड़ी पीता है ना, और बोलता है कि ऊपर से क्या बोलता है वो, ऊपर से बोलता है कि ये हाँ, इसमें कहाँ पर लिखा है गीता में कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, है ना, ऐसा बोलता है वो, या कहाँ महाभारत में लिखा है। तो ऐसे अनेक दार्शनिक है जो गीता पर टीका लिखते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण पे कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो वो गीता क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं गीता पता है आपको? क्योंकि कृष्ण पे भरोसा नहीं है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको गीता पे लिख के हाँ, नाम कमाना है या फिर प्रसिद्धि कमानी है, तो सब लोग गीता को लेके खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो 5000 प्रतियां मिलेगी आपको भगवत गीता की, है ना। सबसे फेमस गीता कौन सी है? गीता प्रेस की, गोरखपुर की, बराबर है। सब लोग गोरखपुर की किताब तो पहले आती है हमारे घर में, है ना। ओके। तो वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। जी देखिए, यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि अगर हम आदेशों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भी हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान थोड़ा सा हमको कंसेशन देते हैं कि तुम मेरे आदेशों के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, और आदेशों को ठीक से पालन किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं किया तो धीरे धीरे कर सकते। ओके। तो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। दो चीजें हैं जो भक्ति मार्ग में हमेशा हमको मिलेगी। नंबर 1 पराजय, दूसरा है निराशा। कौन मुझे बताएगा पराजय और निराशा के बारे में? किसके द्वारा हम पराजित होंगे? कौन हमें पराजित करेगा भक्ति मार्ग में, या कैसे हम निराश होंगे? प्रभुपाद लिखते हैं कि पराजय और निराशा से वह परे जाएगा। फिंगर को रेज कीजिए जी। पूजा डिमरी, अपनी मन के द्वारा। आवाज नहीं आ रहा है। कृष्णा आ रही है बस? हाँ अभी आ रही। अभी आ रही है ना? हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भक्ति मार्ग में हमारी जो पराजय होती है वो हमारे अपने ही मन के द्वारा होती है, और जब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और या हमें ऐसा महसूस होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो हम निराश होने लगते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है गुरुजी। ओके, पराजय किस में होता है? पराजय जब हम कोई संकल्प लेते हैं या कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियों की वजह से या हमारे ही अपने विचारों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहां पर हमारा मन हमें धोखा देता है और हम पराजित हो जाते हैं। ओके जी, हो सकता है। और सतीश कुमार माथुर, प्रभु आपको कुछ कहना है? तो ये कि जब जो हम सोचते हैं, जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है
उसको हम जब नहीं कर पाते हैं, असफल होते हैं, तो पराजय। ओके, अगर हम पराजित नहीं होंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? अहंकार। पराजित नहीं होंगे तो हमारा अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ेगा, है ना? अहंकार। हाँ, तो अभी आप सोच सकते हो कि हम पराजित इसलिए कभी कभी होते हैं, भगवान हमें करते हैं ताकि हम वापस उठकर इस पे विचार करें कि मेरा अहंकार मुझे बहुत नीचे गिरा रहा है। पराजित होना है, भक्ति में पराजित होना भी एक तरीके से प्रगति का लक्षण है, क्योंकि भगवान हमको सही राह दिखा देते हैं इसके द्वारा। और निराशा का अर्थ क्या है? निराश हम क्यों हो गए भक्ति मार्ग में? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपेक्षा लेके आते हैं भक्ति मार्ग में, तो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो निराश होते हैं। अशोक, हरे कृष्ण गुरु, हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे तो फिर छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं जैसे हो जाती है तो वो पराजय ही है हमारी, तो गुरु जी ये सही है फिर कहीं ना कहीं ऐसे? मुझे नहीं पता कौन सी पराजय की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी पराजय। ओके, छोटे छोटे पराजय लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे पराजय की, और फिर मुझे भेजो, मैं देखता हूँ कौन से पराजय हैं छोटे छोटे। तो जी, तो पराजय क्यों करते हैं हम? भगवान हमें भक्ति मार्ग में, ताकि हम सेवक बनने के लिए दृढ़ निश्चय हो। और दूसरा है कि हम निराश क्यों होते हैं? निराश नहीं होना चाहिए बेसिकली। निराश हम इसलिए होते हैं, अपेक्षा को लेकर हम भक्ति मार्ग में आते हैं कि कृष्ण आप मेरा ये कीजिए, कृष्ण आप मेरा वो कीजिए, कृष्ण आपने मेरा ये नहीं किया, कृष्ण मेरा वो काम बहुत पेंडिंग था, आपने किया ही नहीं। तो इसलिए भगवान हमें निराश करते हैं कि अरे तू मेरे पास आया क्यों है? मैं गीता में ये थोड़ी कहा हो कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी काम पूरा करूंगा। वो डिपार्टमेंट तो कहीं मैंने दूसरे को दिया है ना, बराबर है? किसको दिया वो डिपार्टमेंट, बताइए? हाँ, जी, फिंगर को रेस कीजिए। वो डिपार्टमेंट किसको दिया भगवान ने अपेक्षाओं को पूरी करने का? जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अपेक्षा पूरी करने का डिपार्टमेंट भगवान ने देवी देवताओं को दिया है। देवी देवताओं को डिपार्टमेंट दिया है वो, ओके जी। आप में से कितने लोगों ने उस डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया है बहुत जोर जोर से? जी, ओके, खटखटाया है। कितनी जोर जोर से खटखटाया? दरवाजा तो तोड़ नहीं दिया आपने? क्यों नहीं हो रहा है पूरा, है ना? जैसे आपने देखा है, आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाइए, है ना, कभी कभी व्यक्ति इतना बड़ा घंटा बजाता है ना, और एकदम बड़ा नारियल लेके जाता है भगवान के पास, है ना। गणेश जी गणपति है ना। और जैसे ही जोर से, खास करके अमावस्या की जो रात होती है ना, ऐसा कितने लोगों का वो प्रथा है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन वो नारियल तोड़ने का, है ना, करते हैं गांव में अमावस्या पूर्णिमा के दिन वो ये तोड़ने का, है ना। और वो अगर हम जाते हैं तो वो लिस्ट निकाल कर हम भगवान वो गणेश जी को कहते हैं कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मेरा ये काम पेंडिंग है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बराबर है? इस तरीके से जी, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, लेकिन आप कृष्ण के पास जाओगे और द्वार खटखटाओगे कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, कुछ कीजिए, तो भगवान क्या करेंगे? आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे? कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। कृष्ण आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे? इसके दो उत्तर हो सकते हैं, तो जी बताइए। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर कृष्ण भगवान को लगेगा कि ये जॉब जो है इसके भविष्य के लिए सही है और ये भक्ति मार्ग से नहीं हटेगा, तो वो पूर्ण करेंगे, और नहीं तो वो नहीं करेंगे।
जैसे एक पिता जो है बच्चे की अनुचित मांग को पूर्ण नहीं करते हैं, तो उसी तरह से जो कृष्ण है वो सिर्फ उचित मांगों को ही पूरा करते हैं, अनुचित मांगों को वो नहीं पूरा करते हैं। जी जी, ओके। तो ये अच्छा उत्तर दिया है प्रीति अग्रवाल ने कि भगवान पे डिपेंड करेगा वो, बराबर है। वो आपकी इच्छा पूरी भी करेंगे। जैसे वो कुष्ठ रोगी थे, याद है आपको, स्टोरी बताया था, तो भगवान ने उसको आलिंगन किया और उसका बीमारी दूर हो गया, है ना। तो आप बोलोगे कि मेरा भी डायबिटीज है, मेरा भी बीपी है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, थोड़ा सा भगवान कुछ करो। आपने तो वासुदेव का किया था, तो वो वहां पर लागू नहीं होता है, बराबर है। क्या लागू होगा? भगवान बोलेंगे कि मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारा डायबिटीज रहे। बराबर है। भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसा ही रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डायबिटीज चला जाएगा तो तुम बहुत स्वीट खाता रहेगा। अच्छा है कि डायबिटीज नहीं है, सॉरी डायबिटीज है, अच्छा है, थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान के इंडिपेंडेंट नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें। ओके। तो एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह उन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। ओके, तो बेसिकली ये हमारा हुआ था। तो निष्ठापूर्वक कार्य करता रहता है। देखो, हम जिस मार्ग में लगे हैं ना, निराशा मिलेगी, पराजय होगा। हाँ, कितने लोगों ने ये निराशा और पराजय के फल चखा है अभी तक, जब से आप भक्ति में लगे हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि आपको निराशा मिली है ना, आपका पराजय होते हुए दिखाई देता है। होता है ऐसे? बहुत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण इतना क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, उल्टा मैं पहले था या थी वो अच्छी थी या अच्छा था। ऐसे विचार आने लगते हैं। जी, कितने लोगों के ऐसे मन में विचार आते हैं, पहले मैं अच्छा था? आता है एक थॉट। ओके, तो जिन लोगों का आता है तो मुझे लगता है दिमाग से निकाल दीजिए, ये थॉट माया डालती है। हम बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, सेफ जगह है ना। तो वहां पर जाके क्या करेंगे? कुछ मिलेगा आपको? वहां पर जाके जाएंगे तो वापस कुछ नहीं मिलेगा, इधर ही पड़े रहिए अच्छे से। ओके, श्लोक क्रमांक 32। जी, श्लोक क्रमांक 32 कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िए। एक मिनट। देखो, मैं नाम ले लेता हूँ ना, किसको जो पढ़ना पड़े। मैं पढ़ू जी। मुझे लगता है कि सबके पास भगवत गीता होनी चाहिए। धर्मराज गिमरे प्रभु, भगवत गीता है? वही लोग रहते हैं, मनमोहन यादव नहीं, मीना कुमारी, मोहित कुमार। प्रभु जी मैं पढ़। एक मिनट जी। पढ़ना तो आना चाहिए मिनिमम। ओके, रीति दबास। प्रभु जी मैं पढ़ो गुरु जी। हाँ पढ़ो। आप ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई लड्डू बांट रहा हूँ यहाँ से, है ना। मुझे भी मैं भी दे देता हूँ। ये तो एतत् अभ्य सुयंता न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विबुधाना तान विधि नष्टान अचेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जी, ओके, वेरी गुड। जी, तो यहाँ पर
भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, उपेक्षा का अर्थ क्या है? तिरस्कार करता है और इसका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट नष्ट समझना चाहिए। जैसे मान लो आप पिताजी की आज्ञा को फॉलो नहीं करेंगे तो पिताजी क्या कहेंगे? पता है क्या बोलते हैं मोस्टली? मैंने सुना है यहाँ पर इस घर में रहना है तो क्या किसको फॉलो करना होगा? मुझे करना होगा, है ना? बोलते हैं कि नहीं? कभी बच्चे नहीं मानते हैं तो इस घर की मेरी चलेगी, तुमको अगर तुम्हारा चलाना है तो, है ना, दरवाजा खुला है, जाओ वहां पर, है ना? माँ कभी ऐसा बोलती नहीं, लेकिन पिताजी बोलता है, कई बार बोलता है ना जी। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है कि भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्या करता है, मेरी बात नहीं मानता है, तो भगवान कहते हैं उसका ज्ञान शून्य हो जाएगा, वो भ्रमित रहेगा और जितना भी प्रयास करेगा वो आगे बढ़ने का, भगवान कहते हैं मैं उसको नष्ट करूंगा, है ना? भगवान क्या कहते हैं, तुम कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि अभी बोलोगे क्या भगवान जबरदस्ती करना चाहते हैं? नहीं। अगर पिता बोल रहे हैं पुत्र को तुम मेरे घर आओ, तो उसमें पिता का कोई स्वार्थ नहीं होता है। पिता तो चाहता है कि मेरा पुत्र अच्छे से मेरे साथ रहो। ओके, तो इसके लिए भगवान है इस तरीके से कभी कभी कठोर बोलते हैं। कठोर बोलना कभी कभी माता पिता के द्वारा कठोर बोलना पुत्र के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई बार होता है कि पुत्र को बुरा लगता है। वो बुरा लगने का कारण क्या है? उसका अहंकार, अज्ञान, या उसको पिता की बात नहीं माननी है ना? घर में ज्यादा झगड़ा हम देखे हैं कि पिता और पुत्र का ज्यादा होता है। पता है, जब पुत्र है ना उम्र में आता है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, माँ वो पिसती रहती है दोनों में, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ऐसा देखा गया है जनरली, है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, खाने के लिए चावल दे रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ, पीने के लिए पानी दे रहा हूँ, सब कुछ तो दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं मुझे फॉलो कर रहा है ना? तो लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि ठीक है तुम करते रहो जितना तुमको करना है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे सारे प्रयास को फेल करूंगा, है ना? इस तरीके से तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अगर मान लो कि कल जाके अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ स्टेटमेंट निकाला, है ना, 4-5 साल पहले, पता है निकाला ना, कई साल पहले, क्या था वो? 2000 का नोट नहीं चलेगा, पता है आपको? उन्होंने स्टेटमेंट निकाला था नरेंद्र मोदी ने। तो उस समय कोई जबरदस्ती किया नरेंद्र मोदी को? नहीं नहीं नहीं, तुमको ये छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं। सब रातों रात वो नियम बदल गए कि नहीं? पूरा लंबी लोग लाइन लगाते थे ना, कितने दिन का वो उन्होंने दिया था, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन का कुछ नोटिस दिया था ना, बराबर है? आप लोगों ने भी लाइन लगाई होगी, है ना? यहाँ पर आने से पहले बैंक में लंबी लाइन, 2000 की गद्दी लेके, इतना बड़ा बड़ा, और फिर आप उसको डिपॉजिट कर रहे होंगे, है ना जी। तो यहाँ पर भगवान वही कहते हैं कि अगर मेरे आदेश की अवज्ञा करेगा दंड मिलेगा जी। तो कोई कौन कहेगा कि भगवान बहुत ही यमराज की तरह है? देखिए, जब पुत्र बात नहीं मानता है तो पिता यमराज होना स्वाभाविक है, बराबर है ना? उसमें पिता का कोई, मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है। पिताजी को यमराज होना चाहिए क्योंकि वो उसका सब कुछ, वो तुम्हारा सब कुछ कर रहा है, बराबर है? और अगर पुत्र बात मानता है तो वही पिता उस पुत्र के लिए क्या है? सबसे बड़ा वेलविशर है, सारा इच्छा पूरा करेगा, प्रॉपर्टी भी देगा, देता है कि नहीं पिता? प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी देता है। अगर बात नहीं मानेगा तो क्या बोलता है? मेरी जायदाद की एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, बोलता है ना? जा, जिधर जाना है उधर जा। नेचुरल है, समझना इतना कठिन नहीं है जो भगवान बता रहे। तो ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती, है ना, जो भगवान को बेसिकली नहीं मानता है। देखिए, एक होता है कि भगवान को मानना, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ भगवान के आदेश को फॉलो करना, तो मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा, है ना? जो भी भगवान आपको चाहिए, पैसा चाहिए आपके मंदिर के लिए दूंगा मैं, आपकी किताबों के लिए पैसा चाहिए वो भी दूंगा, वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे मुझे प्याज लहसुन छोड़ो, चाय कॉफी छोड़ो, मेरे से नहीं होगा। तो ये भी एक ठीक है एक तरीके से, लेकिन वो भगवत धाम नहीं जाएगा,
लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत उसका प्रगति होगा। लेकिन ये करके सोचेगा कि मैं भगवान को जानता ही नहीं, भगवान को मुझे नहीं पता है भगवान है क्या नहीं, है ना। ऐसे कई फिल्म स्टार है, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो फिल्मों में, भगवान के भक्त का रोल भी निभाते हैं, लेकिन आप उसको पर्सनल लाइफ में पूछो क्या भगवान को मानते हो, वो बोलेगा नहीं, भगवान क्या है? ऐसे बोलते हैं। ये कैसे बताएंगे मैडम? ठीक है, तो इसके लिए फिर ऐसे व्यक्ति है नास्तिक हो जाते हैं। 7 निकालो, 7 निकालो, 5 को ओके, श्लोक क्रमांक 7 निकालो, 33। 7 फिंगर आउट। ओके, 2 श्लोक हो गए। कितना माइनस करना है? 5 जी, तो इस पे किसी का प्रश्न है? 3 4 5 कितना बचा? 33 है, बहुत बड़ा लग रहा है जी। किसी का प्रश्न है इस पे? 2 बचा ना, सबको समझ में आ रहा है? जैसे इसमें है 8 फिंगर आउट। ओके जी, प्रियंका सहगल प्रश्न है? नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है गुरुजी। तो किससे रिलेटेड है? गुरुजी अलग प्रश्न है वो। अलग प्रश्न मत करो, पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट किसके प्रश्न है? फिंगर को रेस कीजिए। वही है तो आगे बढ़ता हूँ मैं। है मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्त धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनुवाद में लिखा हुआ है ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा, तात्पर्य में लिखा हुआ है कि मैंने ईर्ष्यावश की बात नहीं की गई है। यदि हम किसी भी रूप में भगवान की अवज्ञा करते, चाहे ईर्ष्यावश या आलस्यवश या किसी भी कारण, तो हमें दंड मिलता है। हाँ, अभी पिताजी की आज्ञा तुम ईर्ष्यावश करेगा या आलसी रहित करेगा, पिताजी को क्या लगेगा? दंड तो करेगा ही ना, है ना। तो उसमें कुछ कोई भी ये तो सब बहाना है ना, आलसी हूं मैं या ईर्ष्या कर रहा हूँ, ये सब बहाने के अलग अलग प्रकार है। मेन चीज क्या है? फॉलो करना चाहिए ना, वो नहीं होता है। इस संसार में एक ही व्यक्ति, सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? प्रभुपाद कहते हैं फॉलो करना, है ना, आज्ञा को फॉलो करना, वही तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, नहीं हो पाता है। लेकिन इस जन्म में नहीं हो पाया तो क्या अगले जन्म में चांस मिलेगा? अगले जन्म में भी मिलेगा चांस, मिलेगा चांस, है ना, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन अगले जन्म में भी होगा पता नहीं जी। तो क्या करना चाहिए फिर? पोस्टपोन करते रहना चाहिए या अभी करना चाहिए? क्या लगता है? अभी करना चाहिए, इसी जन्म में करना चाहिए गुरु। कितना दिखेगा? इसी जन्म में करना चाहिए। 5 करो, 5 फिंगर आउट करो। ओके, और आगे बताया गया है अभी अगला श्लोक, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता रहता है। ज्ञानी पुरुष का अर्थ क्या है? जिसको पता है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, ठीक है, वो प्रकृति के अनुसार मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहता है। क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, सभी प्राणी, इवन भक्त भी। अभी भक्त है हम, भक्त तो नहीं कह सकते, प्रैक्टिशनर बोल सकते, साधक है हम, तो 3 गुणों के अधीन ही हम भले ही 16 माला करो, 64 करो, 128 करो, 192 करो, हरिदास ठाकुर की तरह एक 4-5 दिन बनेंगे भी, तो भी हम 3 गुणों के अधीन ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो श्लोक बता रहा है कि भला दमन से क्या हो सकता है? दमन मतलब क्या? जोर जबरदस्ती करके कुछ नहीं होने वाला है। हम कितना भी हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, है ना, हम नहीं उठ पाएंगे जब तक कि भगवान और गुरु प्रसन्न नहीं है। कितना भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक वहां से सैंक्शन नहीं मिलेगा, जैसे मान लो आप अभी गवर्नमेंट के ऑफिस के लाइन में खड़े हैं, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी सारे अच्छे हैं, अटेस्टेड कॉपी है, आप बहुत 4 घंटे से आप लाइन में खड़े हैं और आपको लगता है कि मेरा काम होगा ही होगा, और आपका काउंटर पे नंबर आ गया फिर, है ना, लंच टाइम के बाद भी, और आपने खाना भी नहीं खाया है, बहुत उम्मीद लेकर आप खड़े हैं अभी, सोचो, और अचानक उसने देखा आपको, पता नहीं उसको आपकी शक्ल ही पसंद नहीं आई, मान लो, हो सकता है ना, कभी कभी पता है शक्ल पसंद नहीं आती, सोचता है कि इसको तो हम टारगेट करेंगे ही आज, है ना, बहुत उधर, है ना, जो भी हो सकता है। तो उसने फिर क्या किया, आपके डॉक्यूमेंट देखे और उसको लगा कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस व्यक्ति से, डॉक्यूमेंट से, और उनको लगता है कि इसको और तपस्या करना चाहिए और कल आकर और लाइन में खड़े होना चाहिए। तो क्या आप उसको जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। 4 घंटे में यहाँ पर खड़ा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सरकार की लाइन में बहुत झगड़ा भी करते हैं, देखा आपने,
मैं 3 घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ और आप कैसे लोग हैं, है ना। लेकिन वो बोलेगा नहीं। पता है क्यों नहीं बोलता है? वो चुपचाप क्यों निकलता है? क्योंकि उसको पता है अगले दिन मुझे यही काउंटर पर आना है, इसी काउंटर पर मुझे आना है और इसी व्यक्ति का शक्ल देखना है ना। तो इसके लिए कभी कभी बेचारा रोते रोते जाता है कि चलो भाई लेगा कम से कम वो डॉक्यूमेंट, है ना। क्योंकि हमने कास्ट सर्टिफिकेट निकाला है 12th के वक्त, है ना। तो पिताजी और हम ऐसे जाते थे, तो कम से कम 4 बार उसने रिटर्न किया होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, है ना। वो बोनाफाइड एफिडेविट भी करना पड़ता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सब चीजें। तो हमको पता है कि कैसे वो गवर्नमेंट के लोग तड़पाते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये यही असुर है ना, जो भागवत में लिखे हुए है ना, ये कलयुग में वहां पर बिठाया गया है इनको, ऐसा लगता है ना। केवल उनको पैसा चाहिए होता है बस। आप उनको 100 रुपया दे दो फाइल के भीतर, तुरंत आपका काम करेंगे वो। तो जी, तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से जी, तो मैं यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए दिया आपको कि दमन करने से क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति हमसे खुश होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वापस कह रहा है जब तक हमारे भीतर का परमात्मा हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, जब तक गुरु सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक भक्त नहीं सेटिस्फाइड होंगे। मान लो कभी कभी हम भक्ति में हमारा मान लो कि एक तरीके से बहुत स्लो गाड़ी चल रही है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई भक्त खुश है तो भगवान आपको जल्दी ऊपर लेंगे, ऊपर मतलब भगवत धाम लेंगे। ओके, तो इसके लिए महाराज हमेशा बोलते हैं कि भक्ति का शॉर्टकट है हमारी अपेक्षाओं से भी ज्यादा किसी भक्त का अगर हम हृदय को सुखी करेंगे, किसी भक्त के हृदय को हम एक तरीके से उसको संतुष्ट करेंगे तो बहुत जल्दी काम बनेगा। ओके, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण भावनामृत हमारे लिए पता है बहुत चैलेंजिंग है। हम सुबह 4 बजे उठने के बाद भी कृष्ण भावना में डूब जाते हैं क्या? 4 बजे उठकर हम अच्छा से माला ले रहे, बोलो पूरे समाज में शांति है ना, थोड़ा सा आवाज भी नहीं आता है, फिर भी हमारा मन लगता है क्या? जैसे जपाटक होता है, हमको पता है अभी 6 बजे तक बहुत ही संघर्ष होने वाला है ना। कभी कभी माला फिसल जाएगी, है ना, कभी कभी आंख बंद हो जाएगी, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि घड़ी बहुत धीरे चल रही है ना। तो बहुत सारी चीजें लगती है 4 से 6 बजे के बीच में, बराबर। तो इसके लिए गुणों के प्रभाव से मुक्त कोई नहीं है। मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, कोई नहीं इस संसार में। जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति ही मुक्तात्मा है, सुखदेव गोस्वामी है या शील प्रभुपाद जी है, ये जो 50-50 सालों से अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अगर पढ़ाई भी करेंगे गीता की, भागवतम की, लेकिन फिर भी हम माया के बंधन से निकल पाना कठिन है, क्योंकि माया के बंधन से निकलने का सॉल्यूशन शास्त्र पढ़ना है ही नहीं। शास्त्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम गुरु की खोज करें। शास्त्रों का निचोड़ क्या है? आप गुरु की खोज करें। शास्त्र की निचोड़ ये नहीं है कि आप स्वयं शास्त्र पढ़कर बंधन से मुक्त हो जाए। शास्त्र का निचोड़ है कि आप गुरु की खोज करें और फिर गुरु आपको भगवान के समीप ले जाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर से वह 3 गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। तो वापस बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की आप सुंदर प्रवचन दे दो आप लोगों को, है ना। महाराज एक बार बता रहे थे कि हमारे इस्कॉन से भी अच्छे अच्छे स्पीकर है बाहर की दुनिया में, जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रवचन करेंगे, है ना। और जो श्रोता होता है ना, उनका आंख भी ऐसा पलक ऐसे झपकी नहीं होगा, है ना। तो इतना प्रवचन देते हैं वो, इतना सुंदर। लेकिन महाराज कहते हैं कि ऐसे सुंदर प्रवचन का क्या लाभ, क्योंकि उससे कोई हृदय परिवर्तन नहीं होने वाले। हृदय परिवर्तन किससे होता है? हृदय परिवर्तन शुद्धता से होता है, ना कि हम कितना अच्छा प्रवचन करें।
इतना अच्छा अच्छा प्रवचन करने वाले बहुत है भारत में, तो बहुत है ना। आपने सुना होगा 22 जनवरी को स्पीच सुने होंगे ना आपने, वो जो इस्कॉन के भी नहीं है उन्होंने स्पीच दिए थे नरेंद्र मोदी का। वो कोई नरेंद्र मोदी के पहले वो था ना, उसका नाम भूल गया मैं, जो एक योगी थे है ना, राम मंदिर के, तो उन्होंने स्पीच दिया था। मैंने सुना वो क्या वो कोट कर रहा था, लेकिन बाद में वो इनको भी कोट किया उसने, स्वामी विवेकानंद, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद को क्या कोट करना है, तो वो किसको भी कोट करते रहते हैं, लेकिन बोलते समय वो ऐसा बोलते हैं कि सामने के जितना ऑडियंस है ना, ताली पे ताली बजाते हैं ना। देखा आपने, कोई भी एक स्टेटमेंट मारा सब ताली बजाते उसमें, आपने देखा होगा। तो 22 जनवरी का स्पीच तो जी, तो इसके लिए अच्छा प्रवचन देना या इंटेलेक्चुअली बोलना ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है कि आप भले ही आप झाड़ू मारते रहो 40 साल 20 साल, लेकिन आप गुरु के आज्ञा के नीचे कार्य कर रहे हैं, तो वह प्रवचन देने वाले से भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ है मेरी नजर में भी, सबकी नजर में। मैं तो उसको प्रणाम करूंगा क्योंकि वह किसी की आज्ञा को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। बड़ा बड़ा प्रवचन देने से कुछ नहीं होता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली कोई भी मिनियल भी सेवा कर रहा है, झाड़ू मारने की हो, पोछा मारने की, हार बनाने की हो, तो वो उस प्रवचन देने से भी बड़ा श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, है ना। क्योंकि ये प्रवचन देने की कला है एक, है ना। तो ये कोई भी माहिर हो जाता है इसमें, अगर आप थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ोगे और किसी को भी आप प्रश्न के उत्तर भी आप दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम सब लोग तीन गुणों के अधीन हैं। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु वह भौतिक प्रकृति के संगति के कारण हमेशा बंधन में रहेगा, है ना। तो वापस वही चीज आ गया कि ज्ञान आपका कितना भी हो, आपको रामायण याद है, महाभारत याद है, आप कोई भी श्लोक बोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे, नहीं। वो तो एक ज्ञान है, आपको समझा है सेवा करने से। तो सेवा करने का बड़ा बेनिफिट है कि आपको ज्ञान समझ में आता है, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट है जब आप उस ज्ञान को विनम्रता से अपने हृदय में धारण कर कर आगे चलते हैं, तब जाके वो ज्ञान सेवा के माध्यम से फलित होता है, तो फिर वो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में ऐसे बहुत सारी सेवाएं जिसमें लोग एक्सपर्ट है। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट है मैनेजमेंट में, मंदिर के मैनेजमेंट में, कि उनका कोई निचोड़ नहीं है, बहुत सुंदर मंदिर का ये करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, है ना। कुछ लोग इतना अच्छा किताब वितरण करते हैं इस्कॉन में कि रोज 100 भगवत गीता वितरित करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, है ना। वो तो अपना सेवा दे रहा है एक तरीके से, है ना। प्रगति करेगा, लेकिन अल्टीमेट प्रगति किसमें है, आपको जो बोला जाए वो करते रहिए जीवन भर, है ना। अपना दिमाग मत लगाइए, इसको कहते हैं प्रगति। लेकिन ये करना ही कठिन है बहुत, क्योंकि अपना दिमाग हमको किसको लगाना है भक्ति में, कि वो जो आज्ञा मिली है उसको मैं कैसे और अच्छे से करूं, उसमें दिमाग लगाना है। लेकिन हम दिमाग किस में लगाते हैं कि उस आज्ञा में कैसे शॉर्टकट ढूंढूं और चला जाऊं मैं। तो इसलिए हम स्वयं देखें कि आश्रम में भी काफी लोग रहते हैं, 15-15 साल 10-10 साल फॉलो करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति ऊब जाता है, कहता है कि और कितना भाई मैं इसकी सुनूं, बराबर है। हालांकि हम घर में भी देखते हैं कि पत्नी ने पति को फॉलो करना चाहिए, है ना, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब पत्नी कमाने लगती है तो पति को फिर बोलने लगती है कि मैं भी तो बराबर की हिस्सेदारी हूँ इसमें, है ना, क्यों मैं तुम्हारी सुनूं। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो इसके लिए संसार में हम देखते हैं कि आज्ञा को फॉलो करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, और वही व्यक्ति कर सकता है जो विनम्र है और जिसको आगे बढ़ना चाहे। लेकिन भौतिक अगर भौतिक देखिए, कंपनी में भी हम देखते हैं कि आज्ञा फॉलो करने को ही आपको सैलरी मिलती है। कल जाके अगर आप मैनेजर को बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ऐसी चलनी चाहिए, तो आपको क्या बोलेगा, भाई आप कल से मत आइए, बोलेगा कि नहीं, आप कल से मत आइए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बिजनेस खोलिए और उधर ही बैठिए कुर्सी डाल के, है ना, क्योंकि आपको फॉलो नहीं करना है। तो इसके लिए कंपनी में काम करने का ज्यादा हमको पगार नहीं मिलता है। पता है पगार किसका मिलता है? पगार फॉलो करने का ही मिलता है ना। आप जिस दिन आपने ऊंचा आवाज उठाया, और भले ही आपने सब अच्छा काम किया होगा, लेकिन आपको बोलेंगे भैया आप कल से मत आइए क्योंकि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सेम भक्ति मार्ग में भी यही चीज है,
है ना। आप भले ही सब कुछ कर रहे हो, आप प्रवचन दे रहे हो, आप फूलों की माला बना रहे हो, आप नोट्स लिख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी कुछ बोलना है, मैं भी कुछ स्पेशल हूँ, मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए विनम्रता ये बहुत जरूरी होती है, तब जाके हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि नियत कर्म को त्याग कर हम अध्यात्मवादी नहीं बन सकते। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द है श्रेष्ठ प्रशिक्षण। ये श्रेष्ठ प्रशिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। केवल गीता पढ़कर और तात्पर्य पढ़कर भी प्रभुपाद के तात्पर्य समझने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, है ना। प्रभुपाद क्यों ऐसा लिखते हैं, क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो इसके लिए श्रेष्ठ प्रशिक्षण होना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो कठिन है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि आप सेवा में एक्सपर्ट हो, क्लास सुनने में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक वह आज्ञा फॉलो का हमको अगर चस्का नहीं है, या हम ये सोचते हैं कि मुझे किसी के अधीन नहीं रहना है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। ऐसे कई भक्त हैं इस्कॉन में कि नहीं हो सकता। वो बोलते हैं कि हम नहीं किसी के अधीन रह सकते, वो हमारा नेचर नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन सब सेवा करेंगे। हाँ करेंगे, भगवान उनको मदद करेंगे, लेकिन और एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवत धाम जाने की जो चाबी है वह वहां से नहीं जाती है, और यही से जाती है। किसी न किसी के अंडर रहना ही जीवन की पूर्णता है। एक भक्त के अंडर रहिए, बस बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन किसके भी अंडर नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो 3 गुणों से मुक्त होने का यही एक मार्ग है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है किसी के? जी, सबको समझ में आया क्या इस श्लोक का तात्पर्य है? ओके जी। जी, किसका प्रश्न? ओके, सुमिता सिन्हा। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया था कि माधुरी कादम्बरी में जो स्टेप्स दिए हुए स्टेजेस है, वो एक प्रोसेस से किसी की जाते हैं बोला, और एक आप यहाँ पे शॉर्टकट बताए, इसमें क्या आप ये बताए हैं कि आज्ञा फॉलो करके ब्लाइंडली आज्ञा फॉलो करना है प्रमाणिक गुरु, और उससे जाते हैं, तो उससे एक अनाज निवृत्ति नहीं भी होती है, फॉलो करते हैं तो क्या? आवाज कट रहा है सुमिता, तुम्हारा आवाज कट रहा है और समझ में नहीं, खरखर हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या गुरु जी? नहीं, तुम निकाल दो उसको, जो लगा रहा है ना वायर बियर, उसको निकाल दो। गुरु जी लैपटॉप में हाँ, खरखर 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 आ रहा है। अभी हाँ, अभी भी आ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, तुम मैसेज करो, नहीं तो टाइप करके, ठीक है, तब तक फिर मैं लेता हूँ। ओके, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि मतलब गुरु की आज्ञा सब सर्वोपरि है, और गुरु की आज्ञा मानकर ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन परिस्थिति बस हम उसको नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब उसमें भक्ति रुक जाती है या क्या? उसमें फिर क्या करना चाहिए? ओके, तो ये सबका प्रश्न रहेगा। देखिए, प्रभुपाद को जब आज्ञा मिली थी, तो प्रभुपाद ने उस समय ये नहीं कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार करूं अमेरिका में जाके, तो मेरी पत्नी भी है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको ये सब चीजें नहीं की। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मैं इस आदेश को मैं अपने जीवन में धारण करूंगा हृदय में, और जब सही समय आएगा तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो प्रभुपाद ने उस आज्ञा को फॉलो करने के लिए 40 साल लिए, 30-35 साल लिए, लेकिन प्रभुपाद ने उसको फॉलो किया। तो हम कोई भी आज्ञा को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मना नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी बताया था, है ना। कोई भी चीज है, अगर हमको आज्ञा मिलती है, तो परिस्थितिवश अभी वो संभव नहीं हो सकता है, करना ही चाहिए करके, क्योंकि घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है।
कोई बात नहीं, लेकिन घर की परिस्थिति हमेशा ऐसी रहती है क्या? ऐसी नहीं रहती। बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना? पति भी बाद में बोलता है तुम तुम्हारा देख लो अभी, है ना? बहुत सेवा की तुमने मेरी, अब मुझे भी अपना कर लो। कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, है ना? तो उस समय आप फिर एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, धन्यवाद गुरुजी। ओके। नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने अभी कहा कि भक्ति में किसी एक के अंडर में रहना चाहिए। जैसे हम सब जो भी भक्त है इस्कॉन के भी, सब तो शिक्षक, उनके सबके तो शिक्षा गुरु होते हैं, उनके अंदर तो रहते हैं। फिर भी क्या उनको आदर्श पालन करने के लिए और एक भक्त के नीचे रहना जरूरी है, ना सिर्फ शिक्षा गुरु के नीचे रहना ही नहीं, चाहिए? बेसिकली एक भक्त के नीचे रह सकते हैं हम, 2 भक्त के नीचे नहीं रह सकते। अगर 2 भक्त के नीचे रहेंगे तो क्या होगा पता है हमारा? वो वहां से खींचेगा, वो यहाँ से खींचेगा। तो इसके लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम किसी एक ही भक्त के नीचे रह सकते हैं, लेकिन वो फिर कैसा ही हो आपको फॉलो करना चाहिए फिर। नहीं तो फिर आपको बोलोगे ये भी वैसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मैं किसको नहीं फॉलो करूंगा? फिर वो गई भैंस पानी में, है ना? कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अंजलि सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे किसी भक्त को हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते जोर हैं? से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अभी आ रही गुरुजी? नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही। हरे कृष्णा गुरुजी, हाँ अभी भी बोलिए नहीं आ रही। गुरुजी, हम जी, क्या बोलिए। किस प्रकार हम भक्त को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं? संतुष्ट करने के कई चीजें होते हैं। संतुष्ट करने का अर्थ है कि जब उनका बर्थडे आता है आप उनको विश कीजिए। जब उनको जब अगर आप यात्रा में उनको मिलते हैं उनके लिए कुछ लेके जाइए। लेकिन ये सब निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इसको विश किया इसके बर्थडे पे, इसने तो मैंने किया ही नहीं, तो ये गलत है फिर। जो भी आप गुरुजी, ऐसे करोगे भक्तों के साथ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ओके। गुरुजी, ऐसे ही होता है ना, जैसे दो भक्त बात करते हैं, जैसे ग्रुप के ही कोई होते हैं, बात करते हैं, तो हम नहीं, उसमें ग्रुप एक में बात करते हैं तो उसमें कृष्णा सेंटर होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वो कृष्णा सेंटर 2 मिनट के लिए होता है, 20 मिनट के लिए फिर बाहर की चीजें हो जाती है सेंटर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो भी है क्लास में क्या हुआ है, आपकी माला कैसी हो रही है, मैं माला बढ़ाया है मैंने, एकादशी को मैं ये फॉलो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये सब चीजें होनी चाहिए, है ना? ये नहीं कि कल तुमने क्या बनाया, आज मैंने ये बनाया। टमाटर मेरे यहाँ पर ये भाव मिलते हैं, आपके यहाँ पर ये भाव मिलते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जो खास करके लेडीज में होती है। ओके जी। ओके, बिस्मिता रानी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो आप क्वेश्चन दिया था, जो व्यक्ति भगवान से कैसे ईर्ष्या करते हैं, उसका आंसर मुझे नहीं पता। कैसे ईर्ष्या करते हैं? मैंने कहा था उसमें कि वो हम स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए ईर्ष्या हमारे में प्रकट होती है ना? स्वामी बनना चाहते हैं जी। ओके, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी गुरुजी आ रही है ना आवाज? हाँ, अभी हाँ आवाज गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि ये जो माधुरी कादम्बिनी में जब आपने पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि ये 9 स्टेजेस होते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब भी होता है। तो वो एक स्टेप होता है जिसमें कि आदमी भगवत धाम जाता है, और दूसरा आपने बड़ा शॉर्टकट बताया कि जिसमें कि आज्ञा अगर मानते हैं अगर प्रामाणिक गुरु का, और उसमें अभी अगर अनर्थ निवृत्ति तो उसमें तो नहीं होगा लगता है मेरे को, पता नहीं अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति भी नहीं जाती होगी। अगर बस आज्ञा फॉलो करने पे तो आसान है गुरुजी, आज्ञा फॉलो हो जाता करने में है। सारे स्टेजेस पार हो जाते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सारे आज्ञा फॉलो में हो जाते हैं। एक्चुअली आज्ञा सारा फॉलो फॉलो नहीं होता है तो इसके लिए फिर हम अटक जाती है गाड़ी, है ना? आज्ञा तो फॉलो नहीं उसमें करते ऐसे। अच्छा, तो फिर ये शॉर्टकट वे हो गया ना गुरुजी, जिसमें कि एक ही नहीं, चीज फॉलो शॉर्टकट करना नहीं है, यही वे है। शॉर्टकट लॉन्गकट यही वे है ना? और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं जाता है ना? अगर हम उतने भाग्यशाली हैं कि हम हमारे गुरु से बात कर सकते हैं तो सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे लकी आदमी है वो, लकी व्यक्ति है ना? जैसे गौरांग प्रभु है, राधेश्याम प्रभु है हमारे, है ना? तो वो सब बहुत ही महाराज के ही आसपास घूमते हैं, लेकिन उनको महाराज जी आदेश भी देते हैं बहुत हेवी। पता है जो गुरु के अगल बगल में घूमता है ना, सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन होता है? वही होता है परेशान, है ना? क्यों वो परेशान होता है पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आगे किसको मिलेगा फिर? उसी को मिलेगा ना, वही तो घूम रहा है अगल बगल में।
बराबर है। तो इसलिए जब प्रभुपाद जी जब चिल्लाते थे ना जोर जोर से उनके शिष्यों को, तो सारे शिष्य बोलते थे अच्छा हो गया मैं नहीं हूँ वहां पर, है ना, मैं दूर से प्रणाम करूंगा, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, ऐसा समझ में आया? तो बहुत कठिन है इसके लिए, है ना। किसी के नजदीक जाना है तो तैयार होना चाहिए कि जो भी है मैं करूंगा, नहीं तो हरे कृष्णा आप दूर रहिए, प्रणाम किस करता रहूंगा, 16 माला का जप करता रहूंगा, है ना। तो हमारे ग्रुप में मैक्सिमम 50 लोग ऐसे ही है, बात ही नहीं करते हैं, है ना। हम ऐसे ही आएंगे, प्रवचन सुनेंगे और चले जाएंगे, है ना। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, तो और किसका जी, ओके जी, रंजना माता जी जो भी है अपना आप क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आप मॉर्निंग क्लास में जैसे बोल रहे थे ना कि जैसे हमें जैसे बाहर की कोई भी चीज ला के जैसे ऊपर नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो भक्त नहीं होते हैं, वो माला नहीं करते हैं। तो प्रभु जी ऐसे तो मतलब जैसे हर चीज तो हम जैसे घर में नहीं बना सकते हैं ना, जैसे बिस्किट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है कि वो घर में इतनी अवेलेबल नहीं होती है, चाहे नहीं हम उसको बनाना ही जरूरी नहीं है ना, क्या जरूरी है बनाना, जरूरी नहीं, बिस्किट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, थोड़ी ना मर जाएंगे, दाल रख खा के जिएंगे, वो बाहर का ऐसा नहीं बनाना ही कंपलसरी है ना, बराबर है जी प्रभु। जी और जी। जैसे घर में भी जैसे वो जो जैसे रसोई घर में जैसे किचन में जो बनाती है जैसे काम वाली होती है, तो हाँ। जैसे जैसे उसके हाथ का भी कभी कभी खाना पड़ता है, जैसे सब्जी वगैरह बनाती है चाहे पराठे वगैरह, तो वो तो भक्त नहीं है, माला भी नहीं करती है, फिर वो लोग तो गलत चीजें भी खाते हैं। तो फिर जी उनके हाथ का जैसा भोग लगाकर खाएं जैसे भगवान को, हाँ, तो फिर खा जाइए अभी, क्योंकि देखो अगर आप किचन में जा सकते हैं तो बेस्ट है। हाँ नहीं मैं भी करती हूँ प्रभु। नहीं, अगर आप करती है तो आप कीजिए, उसके हाथ का मत खाइए फिर। जी जी, लेकिन कभी कभी वही हो ना, हमेशा कभी करने कभी नहीं, फिर आप थोड़ा सा को फिर तपस्या कीजिए। प्रभुपाद का उम्र था 70 साल के थे प्रभुपाद जी, पता है 70 साल की अवस्था में भी प्रभुपाद जी खुद खाना बनाते थे अपने लिए, कभी कभी बनाते थे या रोज बनाते थे, वो रोज बनाते थे, है ना। और जी आपको जी पता है तड़का देने के लिए 5 मिनट ही लगते हैं, 10 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा जी समय जी नहीं लगता है ना। बाद में तो सब्जी पकती रहती है ना, हम भी सब्जी बनाते हैं इसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। तड़का मारने में 5-10 मिनट लगता है, उसके बाद तो सब्जी पकती रहती है, जी तो हमें उसमें आलस नहीं करना चाहिए। काम वाली के ऊपर, काम वाली को कहेंगे कि हम, आप माइक को बंद कीजिए रंजना माता जी, तो जी काम वाली से आप सब्जी वगैरह कटिंग करके रखिएगा, लेकिन जो तड़का बिड़का जो मेन चीज होती है ना वो हमें करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं जी रुकता हूँ। जैसे मंदिर में जो बनाते हैं प्रसाद वगैरह, तो वो भक्त होते हैं, माला भी हाँ करते हैं हाँ वो हाँ, सोच। मंदिर का आप आंखें बंद करके खाइए, है ना, मंदिर में आप कोई क्वेश्चन मत कीजिए, इस्कॉन मंदिर में आप आंखें बंद करके खाइए। ओके जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम।